अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर छत्तीसगढ़ राज्य के 90 विधानसभा में अग्निवीर योजना का विरोध और राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे जांच का विरोध किया गया। 27 जून को प्रदेश भर में कांग्रेसी एकजुट होकर केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निवीर योजना सामूहिक विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रूप से सत्याग्रह किया गया। प्रदेश के सभी 90 विधानसभा वार कांग्रेस के विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में सत्याग्रह कर केंद्र की इस योजना का विरोध किया। इस दौरान दुर्ग विधायक अरुण बोरा ने दुर्ग में भी सत्याग्रह कर विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कांग्रेसी एकत्रित होकर केंद्र सरकार की योजना अग्निवीर का और राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे ईडी की जांच का पुरजोर विरोध किया व केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना को हास्यास्पद बताया। अरुण बोरा ने कहा कि अग्निवीर योजना से केवल युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। केंद्र सरकार जैसे किसानों के 3 कानून वापस लिए हैं, वैसी ही अग्निवीर योजना भी वापस लेगी, जिसके लिए कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन करती रहेगी। दुर्ग से मनोज कुमार देवांगन की रिपोर्ट। पूरे देश में युवाओं के मन में जबरदस्त आक्रोश है। आक्रोश का कारण ये है कि चुनाव में सत्ता में आने से पहले मोदी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। आज 8 साल हो गए, 8 साल में 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था, लेकिन 16 लाख लोगों को रोजगार नहीं मिला। इस तरीके से इन्होंने युवाओं का उपयोग केवल चुनाव में किया, उनके साथ धोखा किया, उनके साथ छल किया। अभी भी छल करने में मोदी सरकार बाज नहीं आ रही है। उन्होंने इस बात को अभी कहा है कि हम सेना में 4 साल के लिए नौजवानों की भर्ती करेंगे। कि ऐसा कहकर अग्निवीर योजना लाकर उन्होंने देश की सेना को राजनीतिकरण करने का प्रयास किया है। मोदी सरकार इन 8 वर्षों में कांग्रेस शासन ने जो संपत्तियां बनाई थी, देश की विरासत बनाई थी, उनको बेचने का काम किया है। और आज स्थिति ये आ गई है कि वो देश की अस्मिता को बेचने के लिए आमदा हो गई है। तो ऐसी सरकार के खिलाफ हमारे देश के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी ने इस बात को कहा है कि हम युवाओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे और कांग्रेस पार्टी युवाओं के हर कदम में उनके साथ खड़ी है। युवाओं के साथ न्याय होगा और इस बात को आप मानकर चलिए 2024 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो वे इस देश के युवाओं को जो सपना राजीव गांधी ने संजोया था, जो सोनिया गांधी जी ने जो कह रही हैं, जो इंदिरा गांधी ये कहा करती थी, उस सपने को साकार राहुल गांधी के नेतृत्व में किया जाएगा। अग्निपथ योजना के विरोध और ये धरना प्रदर्शन सत्याग्रह शांति से पूरा आंदोलन, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने शांति से आंदोलन करने का हम लोगों को निर्देश दिया है। और इस योजना के बारे में बताना चाहता हूँ, न इस योजना का कोई रैंक है, ना कोई पेंशन है, ना कोई सुरक्षा है। ना सुरक्षा है, ना रैंक है, ना पेंशन है। सिर्फ युवाओं के लिए टेंशन ही टेंशन है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। युवा भटकाव की स्थिति में आ जाएंगे। उन्हें आगे जाके क्या करे क्या नहीं करे कुछ समझ में नहीं आएगा। और ये आंदोलन युवाओं के भविष्य के लिए किया जा रहा है। 17.5 साल की उम्र में नौकरी पाएगा युवा और 21 साल में वो रिटायर हो जाएगा। उसके बाद उसका भविष्य क्या होगा, वो युवा करेगा क्या? हमको तो ऐसा लगता है कि कहीं ये आरएसएस का छिपा हुआ एजेंडा है, जिसके माध्यम से जो भाजपा के उद्योगपति मित्र हैं, उनकी संपत्ति की रक्षा के लिए ये अघोषित रूप से देश की सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने लिए प्रशिक्षित नौकर बोलें या चौकीदार बोलें या सुरक्षाकर्मी बोलें, ये प्रशिक्षित करने का काम ये कर रहे हैं। ये छिपा हुआ आरएसएस का एजेंडा दिखलाई पड़ता है। मोदी सरकार युवाओं के साथ जो खिलवाड़ कर रही है उसको तत्काल बंद करें। युवा, आज भारत देश हमारा युवा देश है। युवाओं के साथ इस तरह से कानून लाकर भद्दा मजाक और ये खिलवाड़ यहाँ के युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे।